तो सबसे पहले हम लोग भगवान बुद्ध को नमन करेंगे। मेरे साथ बोलिए, साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। सबसे पहले हमारे परम पूजनीय हमारे गुरु बंते जी को हम सबका नमन हो। साधु साधु। नमो बुद्धाय। तो आज हम सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खुशी का दिन है। आज क्या हुआ? आज के दिन हमारे भगवान बुद्ध जी पूरी दुनिया पे दया की। दया करके वे पूरी दुनिया का कल्याण के लिए इस धरती पे आए। इसका मतलब आज के दिन ही हमारे भगवान बुद्ध जी जन्म लिए और आज के दिन ही बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर उत्तम बुद्धत्व को पाए। और आज के दिन ही हमारे भगवान बुद्ध जी परिनिर्वाण को पा लिए, मतलब दुनिया से चले गए। देखिए, ये तीन घटना एक दिन होना मामूली है क्या? नहीं, कुछ तो विशेष है। ये तीन चीज एक दिन होना कुछ मामूली सा नहीं लगता, बहुत विशेष चीज है। तो देखिए, इस वैशाख पूर्णिमा के दिन हम लोग सुबह सुबह भगवान बुद्ध जी को खीर पूजा करके और आप लोग भी सील ग्रहण करके अभी प्रवचन सुनने के लिए तैयार हैं। तो आज हम लोग भगवान बुद्ध का एक ऐसा गुण सुनेंगे, इतना अच्छा गुण है भगवान बुद्ध जी का, वो सुनने के बाद लगेगा सचमुच में हम जिसका शरण में गए हैं वो बेकार नहीं है। सचमुच में वो महागुरु है। सचमुच में उनका शरण में जाने के बाद सबका दुख दर्द तकलीफ सब खत्म हो जाता। गौर किए हैं कभी? आज तक सोचिए, आप भगवान बुद्ध का शरण में नहीं गए, आम इंसान जैसा जीवन बिता दिए। दुख तकलीफ आने के बाद क्या करते हैं आप लोग? सोचिए, बहुत कुछ विकल्प है ना। लेकिन भगवान बुद्ध जी हमें सिखाएं, किसी को भी दुख तकलीफ आए तो उसका सामना कैसे करना है, नहीं सिखाएं क्या? कितना सारा सूत्र है, कितना सारा धम्मपद का कहानियां, हर चीज में भगवान बुद्ध जी अपना तन मन वाणी को सुधारने के लिए बताएं। तो इतने महागुरु महाज्ञानी भगवान बुद्ध जी का जन्मदिन है, खुशी का दिन नहीं है क्या? है। इसीलिए देखिए, भगवान बुद्ध जी दुनिया पे क्यों आते हैं, दुनिया में क्यों आते हैं? हर किसी को सुख देने के लिए। अगर आदमी दुख से तड़प रहा है तो उसको किस चीज की जरूरत है? सुख का। आपको बहुत तकलीफ मिला, आप सोचिए बहुत परेशानी में है, अगर कोई हेल्प कर देता है तो, मदद कर देता है तो कितना सुकून मिलता है ना। वैसा भगवान बुद्ध जी। भगवान बुद्ध जन्म लेने से पहले ये पूरा धरती पे लोग अपना लोभ के कारण बेचैन था। मन में आने वाले अहंकार, घमंड, गुस्सा, लोभ, लालच, सबसे लोगों का मन भरा हुआ था। सब लोग बेचैन था उससे। तब भगवान बुद्ध जी सब पे दया करके, सब पे करुणा बरसा करके आज इस वैशाख पूर्णिमा के दिन ये धरती पे जन्म लिए।
उनका जन्म होने के साथ ये धरती माँ भी बहुत खुश हुई, बहुत खुश। अचानक ये धरती डोलने लगी। भगवान बुद्ध जी को बहुत खुशी खुशी ये धरती माता स्वीकार की अपना गोद में। उस टाइम ऐसा कोई फूल था, उसका कोई मौसम नहीं था फूल का, लेकिन भगवान बुद्ध जी जन्म लेने के साथ जो पेड़ फूल देने वाला था वो बिना मौसम का फूल बरसाने लगा। हर जगह पे अलग खुशी। भगवान बुद्ध जी का जन्म होने के साथ हर दुश्मन लोग अपना मित्र बन जाता है, एक पल के लिए। अद्भुत नहीं है क्या? बहुत अद्भुत है ये। देखिए, महापुरुष लोगों के साथ अद्भुत चीज होता है। अगर हम लोगों का मन में ऐसा शक रहेगा, तो संदेह रहेगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो हमारा कमी है। लेकिन महापुरुष लोगों के साथ सारे घटनाएं होती है। तो देखिए, हम जिस गुरु का शरण में गए, वो गुरु कोई मामूली गुरु नहीं है। हम जिनके लिए अपना जीवन त्याग दिए, जिंदगी भर जिनका शरण में गए, वो भगवान बुद्ध सचमुच में अद्भुत है। अपना ये दोनों हाथ जोड़कर अगर उनके सामने हम झुकते भी हैं, तो वो एक झुकाव हमको बहुत आगे तक लेके जाता है। तो देखिए, हम लोग हर समय भगवान बुद्ध के सामने झुकते हैं ना। अगर हम लोग सुबह में नमन करते हैं, तो भगवान बुद्ध जी को हाथ जोड़ करके झुकते हैं। आप झुकते समय क्या सोचते हैं? सोचिए थोड़ा। महागुरु है, महापुरुष है, इसलिए हम झुक रहे हैं, क्या सोचते हैं? अगर ऐसा सोचते हैं तो बढ़िया है। तो लेकिन झुकने से पहले अंदर एक खुशी आता है। क्या आता है? खुशी। वो खुशी मतलब नॉर्मली खुशी नहीं है, वो एक अलग खुशी है। आप कभी भी देखिए, गौर करिएगा, आप कहीं भी जाइए, ठीक है, अकेले, कैसे? अकेले आप कहीं भी जाइए, चाहे कोई मंदिर में भगवान बुद्ध का, या तो फिर अपना रूम में जाइए जहाँ पे भगवान बुद्ध जी का मूर्ति हो या फोटो हो, जाकर हाथ जोड़िए। हाथ जोड़ने से पहले आपको क्या होगा? आप जैसे ही भगवान बुद्ध जी को देखिएगा, वैसे ही आपका मतलब बेचैन मन पूरा शांत हो जाता है। नहीं, आप कभी देखिएगा। इसीलिए आजकल दुनिया में बहुत सारे ऐसा लोग हैं, किसी का मन पूरा बेचैन है, उन लोग मन शांत कर नहीं सकता, इसलिए वो लोग क्या करता है, अपना रूम में या तो फिर अपना घर पे कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध का तस्वीर लगाता है, या तो फिर भगवान बुद्ध का मूर्ति रखता है। क्यों? ऐसा लोग कहता है, उनका मूर्ति या फोटो रखने से एक मतलब मन को अलग सुकून मिलता है, उनका चेहरा देखने के साथ मन को बहुत ठंडक मिलता है, ऐसा लोग कहता है, और होता भी है ऐसा। इसलिए देखिए, हम एक छोटी सी घटना बताएंगे इसके बारे में आपको। बहुत समय पहले भगवान बुद्ध जी जब राजगीर में थे, तो राजगीर में रहते समय राजगीर में एक गुफा था जिसका नाम था इंद्रसाल गुफा। इंद्रसाल गुफा में रहते समय भगवान बुद्ध जी अकेले रह रहे थे उस टाइम। तो एक टाइम भगवान बुद्ध जी वहां रहते समय अपनी कुटिया से गुफा से बाहर आए। तो उन दिनों नॉर्मली उस जो इंद्रसाल गुफा था वो एक पहाड़ पे था, पहाड़ में था। तो उस टाइम रहते समय वो पहाड़ी एरिया में काफी जानवर लोग रहता था, अलग अलग पक्षी और जानवर सब कोई रहता था। तो एक दिन, उस दिन भगवान बुद्ध जी को देखा, भगवान बुद्ध जी अपना कुटिया से बाहर निकल रहे हैं। वो जो देखा कोई एक इंसान नहीं था, वो जो देखा वो भगवान बुद्ध जी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। वो जो देखा भगवान बुद्ध जी को, वो एक पक्षी था, उल्लू। देखे आप लोग उल्लू भगवान बुद्ध को देखा। जिंदगी में वो उल्लू पहली बार भगवान बुद्ध को देखा अपनी आंखों से। देखने के साथ भगवान बुद्ध जी के प्रति उसको कुछ अलग अंदर फीलिंग हुआ। वो देखा भगवान बुद्ध जी अपना कुटिया से निकल रहे हैं
गुफा से निकल रहे हैं और चक्रमन ध्यान कर रहे हैं। उनका चेहरा बहुत शांत, उनका नजर झुका हुआ है। आम इंसान का आंख पूरा बड़ा बड़ा करके देखता है इधर उधर, लेकिन भगवान बुद्ध का आंख हमेशा आधा खुलता है। वो अपना आंख हमेशा आधा खोलते हैं, क्योंकि वो आधा खुलना ही मतलब अंदर भरा हुआ है। भरा हुआ लोग कोई के लिए छोटा खोलना काफी है, आधा खोलना काफी है। सब दिखता है उनको उतना थोड़ा सा ही। और वो देखा उल्लू, भगवान बुद्ध जब चलते हैं तो एक अलग शांति महसूस होता है। चारों तरफ सब लोग खुशी का माहौल बन जाता है, पूरा खुश। तो अब ये उल्लू क्या कर रहा था, ध्यान से पूरा भगवान बुद्ध का देख रहा था। आंख, चेहरा, होठ, बाल, सब कुछ ध्यान से देख रहा था। देखते देखते अचानक उसका मन में एक अंदर से खुशी आया। आमतौर पर हम लोगों के साथ क्या होता है, देखिए, हम लोग किसी को देखते हैं तो अगर कोई सामने, हमारे सामने कोई बेचैन आदमी है तो, या तो फिर उसका इंद्रिय बहुत अशांत है तो हम देखने में हमारा मन भी खराब हो जाता है ना। लेकिन जब सामने वाला का इंद्रिय प्रसन्न होता है तो देखने वाले का भी इंद्रिय प्रसन्न हो जाता है। उल्लू बहुत खुश हुआ देख कर। कभी वो उल्लू देखिए, नॉर्मली एक जानवर हमेशा डर डर के रहता है। जानवर का ऐसा स्वभाव है, उल्लू को हमेशा डर रहता, कहीं कोई मुझे आके खा तो नहीं जाए, हमेशा डर रहता। लेकिन ये उल्लू को भगवान बुद्ध को देखने के साथ सारा डर खत्म हो गया। पूरा वो एकदम अलग फील कर रहा, कोई डर किसी से नहीं, अलग शांति मिल रहा उसको। अब वो सोचा उल्लू, वाह, ये तो जरूर कोई विशेष पुरुष है, महान पुरुष है। क्योंकि वो उल्लू आज तक कभी भी इतना शांत श्रमण को नहीं देखा। और उसको, उल्लू को तो पता भी नहीं ये साधु है, सन्यासी है, लेकिन उल्लू का मन में इतना जरूर बैठ गया, ये एक अच्छा इंसान है। क्योंकि नॉर्मली आदमी लोग देखने के बाद उल्लू को बहुत सताता है, छेड़ता है, कष्ट देता है, भगाता है, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं। अब भगवान बुद्ध धीरे धीरे अपना पात्र ले करके अपना जो बगल में गांव था, गांव में गए। गांव में भगवान बुद्ध जी जा रहे थे धीरे धीरे। अभी वो उल्लू पूरा देख रहा, भगवान बुद्ध जी पात्र लिए, अपना कदम बढ़ाए, धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। वो देखकर उल्लू को और बहुत खुशी आ रहा, वाह, कितना सुंदर महापुरुष, बहुत खुश हुआ। ऐसे जाते 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 भगवान बुद्ध जी को, वो भगवान बुद्ध का पीछा करने लगा उल्लू। अभी उड़ उड़ के भगवान बुद्ध के पीछे पीछे जाता, बहुत खुशी अंदर दिल में उसका। भगवान बुद्ध जी गांव में गए। पुण्य करने वाले लोग अपने हाथों से भगवान बुद्ध को दान दिया। लेकिन जो उल्लू था वो गांव में नहीं गया, वो गांव से बाहर रुक गया एक पेड़ पे। अभी वो देख रहा, कब से इंतजार में है, जो ये महापुरुष सुंदर श्रमण गया अंदर, वो कब बाहर आएगा, कब बाहर आएगा। इंतजार में अपना आंख पूरा देख रहा है, खोल करके इंतजार कर रहा है भगवान बुद्ध का। समय बीतता जा रहा है, भगवान बुद्ध जी आ नहीं रहे हैं। उसको मतलब अंदर से पूरा बेचैन है, फिर कब देखे कब देखे। हम लोगों के साथ ऐसा होता है ना, जो चीज हम लोग को देखने में ज्यादा अच्छा लगता है, हम उसको बार बार देखना नहीं चाहते क्या? बार बार देखना चाहते हैं हम लोग, बार बार हम लोग पसंद करते हैं उस चीज को, बार बार देखें। उल्लू को वो चीज पसंद आ गया, भगवान बुद्ध का दर्शन। आंख पूरा खोल के इंतजार में था। अचानक भगवान बुद्ध गांव से धीरे धीरे बाहर आए। दोबारा वो आंख, उल्लू का आंख भगवान बुद्ध को देखा। भगवान बुद्ध को देखने बाद फिर से उसके अंदर एक अलग खुशी, पूरा खुश हुआ। खुशी के मारे वो पूरा मतलब कह नहीं सकते, इतना खुश हो गया। अभी उल्लू को लग रहा है जरूर ये कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, ये महापुरुष है। अभी भगवान बुद्ध धीरे धीरे करते करते
भगवान बुद्ध अपना गुफा की ओर आने लगे। उल्लू खुशी के मारे भगवान बुद्ध के आगे जाने लगा। आगे उड़ते उड़ते जा करके पूरा खुशी खुशी भगवान बुद्ध के आगे आगे जा रहा। ऐसा नहीं है कि भगवान बुद्ध कुछ नहीं देख रहे हैं, भगवान बुद्ध सब देख रहे हैं। नजर नीचे है लेकिन सब दिख रहा है भगवान बुद्ध को। उल्लू आगे जा जाके भगवान बुद्ध का जहाँ कुटिया था गुफा, वहां पे रुक गया। भगवान बुद्ध जी भोजन करने के बाद ध्यान साधना में बैठ गया। कुछ दिनों बाद अभी ये उल्लू एक तरह से कहें तो उधर ही अपना डेरा बसा लिया। रोज भगवान बुद्ध को देखता है, रोज दिल में खुशी जगाता है। एक दिन बहुत सारे भंते लोग भगवान बुद्ध के पास आए। आकर भगवान बुद्ध को नमन किया। नमन करके कहते हैं, भगवान बुद्ध जी कृपा करके हमें कुछ प्रवचन दीजिए, हम लोग बहुत दूर से आपका ज्ञान सुनने आए। अभी भगवान बुद्ध के सामने बहुत सारे भंती लोग बैठ गए और भगवान बुद्ध जी अपना बुद्ध आसन पे बैठे हुए हैं। अब ये उल्लू देख रहा है, पहला दिन तो हमको सिर्फ एक महापुरुष दिखाई दिया, आज तो बहुत सारा ऐसा महापुरुष दिखाई दे रहा है। हर लोगों का चेहरा पूरा शांत है, सबका नजर झुका हुआ है, देखने में भी बिल्कुल शांत लग रहा है। ये तो बहुत अद्भुत बात है। पहला दिन तो हमको एक ही महापुरुष दिखाई दिया, आज तो बहुत सारा लोग हैं। उल्लू को मन में बहुत खुशी आया। अभी वो उल्लू अपना एक नजर भगवान बुद्ध को ऐसे देखता है, फिर महासंघ को देखता, एक बार भगवान बुद्ध को देखता, फिर भंते जी लोगों को देखता। पूरा इधर उधर नजर टकटका रहा। अंदर से उसका अंदर और खुशी जाग रहा। अरे वाह, भगवान बुद्ध जी मतलब इतना महापुरुष लोग मेरे सामने बैठे हैं, ये तो दुनिया में सचमुच में महापुरुष लोग हैं। दुनिया में अगर महापुरुष कोई है तो वो यही है और कोई नहीं। ऐसा करके दिल से खुशी जागा। दिल से खुशी जागने के बाद ऑटो उसका दोनों पंख धीरे धीरे ऐसे मुड़ गया। मुड़ करके अपना दोनों पंखों को मोड़कर ऐसे एक साथ जोड़ता है। जोड़ करके अपना वो सर उल्लू सीधा भगवान बुद्ध के सामने ऐसे झुकाता है। झुका कर बोलता है, ये जो महापुरुष यहाँ पे हैं वो महापुरुष को मैं नमन करता हूँ। जितने महापुरुष यहाँ पे विराजमान हैं उन सारे महापुरुषों को मेरी वंदना हो। ऐसे सर झुका के उल्लू नमन किया। उस टाइम भगवान बुद्ध जी सब कुछ देख रहे थे। भगवान बुद्ध जी उस टाइम अपना एक मुस्कान दी। मुस्कान देने के साथ आनंद भंते जी बगल में थे। पता चला आनंद भंते जी को, पूछे भगवान बुद्ध जी आप अभी मुस्कुराएं, उसका वजह क्या है? भगवान बुद्ध जी कहते हैं, आनंद तुम देख रहे हो उस पेड़ पे जो उल्लू बैठा है? आनंद भंते देखे, जी भगवान देख रहा हूं। आनंद तुम देख रहे हो वो उल्लू बहुत श्रद्धा मन से अभी भगवान बुद्ध और महासंघ को बहुत श्रद्धा मन से झुक करके वो नमन किया। वो इतना श्रद्धा से नमन किया, इतना दिल से नमन किया, उससे पुण्य उसको मतलब वो क्रिया के कारण, नमन करने के कारण उसका जीवन में इतना पुण्य जमा हो गया, कह नहीं सकते। इतना श्रद्धा से सिर्फ वो अपना दोनों पंख को मोड़कर जो सर झुकाया, इतना पुण्य जमा हुआ, कह नहीं सकते। बहुत पुण्य जमा हुआ। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, आनंद इससे पुण्य का वजह से ये करोड़ों लाखों जन्मों तक कभी भी ये गलत योनि में जन्म नहीं लेगा, कभी भी जानवर नहीं बनेगा, कभी भी लाखों करोड़ों जन्म तक ये नरक में नहीं जाएगा, हमेशा इसको सुख मिलेगा, सिर्फ एक नमन की वजह से। सोचिए, ऐसा बताने के साथ वो मतलब उल्लू को तो ये कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसका दिल में बैठ गया कि हम जिसको नमन किए वो महापुरुष है। वो खुश था उल्लू। तो देखिए, वो उल्लू जब एक जानवर बस अपना दोनों पंख झुका के भगवान बुद्ध को नमन किया
और उसको इतना पुण्य का फल मिला। तो हम लोग तो इंसान हैं और हम लोगों को पता है, वो उल्लू नमन करते समय उसको पता नहीं था इति विश्व भगवा अरहं सम्मा सब कुछ पता नहीं था। वो कुछ नहीं जानता था, बुद्धं धम्मं संघं त्रिशरण के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन उसका मन में था ये एक महापुरुष है। इसलिए अभी हम लोग हर चीज हम लोगों को पता, भगवान बुद्ध का गुण के बारे में जानते हैं। अगर गुण के साथ उनके सामने हम लोग हाथ जोड़कर सर झुकाएंगे तो कितना पुण्य मिलेगा, कह नहीं सकते। इसलिए भगवान बुद्ध जी महामंगल सूत्र में कहते हैं, पूजा च पूजनीयानम एतं मंगलम उत्तमम। भगवान बुद्ध जी पूजनीय है, वंदनीय है, इसलिए पूजनीयों की पूजा करना मंगल कारण है और दूसरा कोई मंगल कारण नहीं। तो इसलिए आप लोग याद रखिए, हम लोग जब भी भगवान बुद्ध जी को नमन करते हैं ना, तो इतना पुण्य जमा होता है कह नहीं सकते। लेकिन एक चीज याद रखिए, हर कोई नमन करता है, कोई बोरिंग के साथ ना हाथ जोड़ लिया नमन कर लिया बस हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो पुण्य तभी मिलेगा जब अंदर से वो खुशी जागता, खुशी जागने के साथ ऑटो हाथ जुड़ जाता है, जुड़ने के बाद सर झुकता है महापुरुष लोगों के सामने। ये है दिल का स्वभाव, हृदय का स्वभाव। इसलिए भगवान बुद्ध के बारे में कहें तो मतलब खत्म नहीं होगा, इतना गुण है भगवान बुद्ध में। तो और हम लोग देखते हैं, जब हम लोग ध्यान से भगवान बुद्ध का चेहरा देखेंगे तो अलग एक शांति नहीं मिलता है क्या? हर लोगों को शांति मिलता, हम सबको शांति मिलता। अभी हम लोग कभी कभी वज्रासन मंदिर जाते हैं, महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध जी का वो जो मूर्ति है, मूर्ति देखने के साथ ही मतलब बहुत सारा लोग ऐसा कहता भी है और होता भी है, मूर्ति देखने के साथ जितना मन में टेंशन प्रॉब्लम रहता है सब खत्म हो जाता है। कोई कोई लोग हैं बोध गया में, वो लोग क्या करता है, अपना सारा टेंशन प्रॉब्लम खत्म करने के लिए बस भगवान का मूर्ति देखने जाता है मेन टेम्पल में, ऐसा लोग भी है। लेकिन भगवान बुद्ध जानते हैं वो दुख खत्म नहीं होता, दुख तो ढक जाता है थोड़ा समय के लिए, दुख तो पूरा जिंदगी है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध का देखिए, भगवान बुद्ध का मन इतना शांत है, इतना शांत कि उनका मन को कोई भी भड़का नहीं सकता। 3 चीज है भगवान बुद्ध जी में, 3 नहीं मतलब बहुत कुछ है, उसमें से 3 चीज स्पेशल दिखता हम लोगों को। पहला है भगवान बुद्ध का मन बिल्कुल ठंडा। आइसक्रीम देखे ना, आइसक्रीम से भी ज्यादा, आइस से भी ज्यादा ठंडा। भगवान बुद्ध का मन इतना ठंडा है, उनको कोई गर्म नहीं कर सकता, उनको कोई भी गुस्सा नहीं दिला सकता। क्यों? मन हमेशा के लिए ठंडा हो गया। जिसका मन हमेशा के लिए ठंडा हो गया उसको कोई भी गुस्सा नहीं दिला सकता। दूसरा है भगवान बुद्ध जी का ये जो मुख है, मधुर वाणी है, भगवान बुद्ध का वचनों में दम कहें तो एक तरह से मतलब मिश्री घोला हुआ जैसा, इतना मीठा वचन है भगवान बुद्ध का। जो भी उनका वचन को सुनता है हर लोग दम खुश हो जाता है। हर लोग भगवान बुद्ध का वचन सुनते ही दिल में बैठ जाता है। क्यों? इतना मीठा है भगवान बुद्ध का वचन। इसके बाद भगवान बुद्ध जी का दिल में बहुत ज्यादा भरा हुआ, किस चीज से? करुणा। कितना करुणा है, अनुमान लगा सकते हैं क्या हम लोग? कभी नहीं। तो इसलिए भगवान बुद्ध जी का मन पूरा शांत है, भगवान बुद्ध जी का वचन पूरा मीठा, और भगवान बुद्ध जी का दिल में करुणा। ये 3 चीज आपको हर जगह पे दिखेगा भगवान बुद्ध का। कितना सारा लोग है जो भगवान बुद्ध को भड़काना चाहा, गुस्सा दिलाना चाहा, बार बार गुस्सा दिलाया। हम लोग सुने हैं आल्वक के बारे में, आल्वक जो यक्ष था वो भगवान बुद्ध को बार बार अपना वो महल से बाहर निकालता है, अंदर बुलाता है, बाहर निकालता है, अंदर बुलाता है। क्यों बोला ऐसे बार बार?
भगवान बुद्ध को गुस्सा दिलाना चाहा, लेकिन भगवान बुद्ध को गुस्सा नहीं दिला सकता। गुस्सा निकालने के लिए अंदर गुस्सा होना चाहिए, गुस्सा है ही नहीं तो निकलेगा कहां से। इसीलिए इसके बाद भगवान बुद्ध जी का दिल में, मतलब भगवान बुद्ध जी का वचन जो है बहुत मीठा। उस टाइम बहुत गुस्सा गुस्सा करके, मतलब मन में गुस्सा वैर बांध करके कई लोग भगवान बुद्ध के सामने आया। सब चाहता था हम भगवान बुद्ध के पास जाएंगे, वाद विवाद करेंगे, उनको हरा देंगे, ऐसा वैर के साथ आता था सामने। लेकिन भगवान बुद्ध का एक वचन सुनने के साथ सब मीठा हो जाता था। कड़वा कड़वा वचन बोलता था सामने, लेकिन एक मीठा वचन सुनने के साथ सारा विष खत्म। बहुत दवा है उसमें, बहुत बड़ा औषध। भगवान बुद्ध ये करुणा के बारे में कहें तो मतलब बहुत करुणा। हम लोग सुने हैं भगवान बुद्ध मतलब गृहस्थ जीवन में रहते समय बोधिसत्व के टाइम में उनका एक बेटा था राहुल। आमतौर पर इंसान का जब कोई अपना बेटा है तो उसको ज्यादा प्यार देता है, लेकिन भगवान बुद्ध ऐसा नहीं। जो प्यार वो राहुल को दिए वही प्यार सुनीत को भी दिए। हर किसी को एक समान प्यार। भगवान बुद्ध का दिल में कभी भी एक के प्रति प्यार कम, एक के प्रति प्यार ज्यादा, ऐसा नहीं। हर लोगों के प्रति सेम प्यार, सेम मैत्री। हम लोग सुने हैं ना। और वो जो नालागिरी हाथी था भगवान बुद्ध के सामने कैसे चिंगाड़ते हुए आ रहा था, सबको कुचलते रौंदते मारते सीधा सामने आ रहा था। भगवान बुद्ध क्या किए? अपना करुणा बहाए, मैत्री बहाए। बहाने के साथ वो गुस्सैल हाथी बिल्कुल शांत हो गया, शांत होकर दमन हो गया, पूरा शांत। कहा जाता है उस दिन के बाद वो हाथी कभी भी किसी को मारा नहीं, फिर हमेशा के लिए शांत हो गया। कितना करुणा है ना भगवान बुद्ध में। और करुणा के बारे में कहें तो कितना सारा लोग भगवान बुद्ध के पास आया, अपना दुख लेकर आया। कोई कोई ऐसा लोग आया जिसका जीवन में दुख पूरा भरा हुआ था, किसी का जीवन में दुख भरने वाला था, और किसी का जीवन में दुख मतलब कुछ ही पल में आने वाला था। लेकिन हर लोगों को भगवान बुद्ध समाधान दिए। इतना करुणा, बिना करुणा से ऐसा नहीं कर सकता। आप लोगों को लगता है क्या बिना करुणा से ऐसा कोई कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। अंदर होना चाहिए करुणा। भगवान बुद्ध जी का करुणा है ये, इसलिए तो उनको कहा जाता है क्या, करुणा के सागर। ऐसे ही उनको करुणा सागर नहीं है, अंदर है दिल में करुणा। इसलिए याद रखिए आप लोग, आज जैसा इस वैशाख पूर्णिमा के दिन है, हमारे भगवान बुद्ध जी जन्म लिए और ज्ञान प्राप्त किए और परिनिर्वाण पाए। तो ये एक विशेष दिन है। तो ये विशेष दिन के लिए आप एक विशेष संकल्प लीजिए, एकदम ठान लीजिए कि हम ये भगवान बुद्ध जी का जन्मदिन है, इसलिए हम जरूर कुछ अपना मन में ठान के रहेंगे, एक गुण जरूर अपनाएंगे। तो इसलिए आप लोग मन में ये ठान लीजिए, हम हमेशा अपना मन को ठंडा करने के लिए मेहनत करेंगे। हम हमेशा मेरा जो कठोर कड़वा वचन है आज से उसको मीठा करने के लिए कोशिश करेंगे। हम हमेशा अपना दिल में सभी प्राणियों के प्रति करुणा जगाएंगे, सबके प्रति एक समान मैत्री फैलाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो किसी का जीवन में कोई तकलीफ नहीं, आपसे किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा, आपको भी कोई तकलीफ नहीं। सोचिए, जिसका मन में लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, नफरत हमेशा के लिए खत्म हो गया तो कितना मन शांत लगता होगा। भगवान बुद्ध का मन कितना शांत है, शांति नायक है वे। इसलिए आप लोग आज संकल्प ले लीजिए, क्या हमको चाहे कोई कितना भी गुस्सा दिलाए, हमको चाहे कोई कितना भी मारे, हम अपना मन को गर्म नहीं करेंगे। मन को क्या करना, कूल, ठंडा। ठंडा है तो बहुत कुछ कर सकता है।
इसलिए आप लोग मन में ठान लीजिए ये 3 जो कारण हम बताएं। हमेशा कभी भी अपना वचन से दूसरा को कष्ट मत दीजिए। आज ही नहीं, जीवन भर के लिए ठान लीजिए कि हम कभी भी ऐसा वचन नहीं बोलेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो, जिससे दूसरों का दिल में दुख लगे। कड़वा वचन छोड़ दीजिए। कड़वा वचन बोलने से फायदा क्या है बताइए? एक तो खुद का इज्जत खत्म होता है, दूसरों का दिल दुखता है। दिल दुखाना पाप है। इसीलिए और हमेशा मन में ठान लीजिए कि हम सबके प्रति मैत्री करेंगे, चाहे मेरा दुश्मन हो या कोई भी हो, सबके प्रति एक समान सबको देखेंगे। जब मन में ये तीनों चीज ठान लिए ना, तो हर चीज आपके लिए सुखमय होगा। भगवान बुद्ध यही तो सिखा के गए। जब ये चीज हम लोग प्रैक्टिस करते जाते हैं तो दुख ऑटो धीरे धीरे दूर होते जाता है। आपसे किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा, आपको भी तकलीफ नहीं होगा। तकलीफ देने पर ही तकलीफ आता। इसलिए सबसे बढ़िया है आप अपना शरीर, मन, वचन हर चीज को कंट्रोल करिए, हर चीज को शांत करने के लिए मेहनत करिए, तब आपको कोई तकलीफ नहीं आएगा। तो ठीक है, आज हम इस वैशाख पूर्णिमा के दिन हम आशीर्वाद करते हैं कि आप सबको भगवान बुद्ध का आशीर्वाद से, धर्म का आशीर्वाद से, संघ का आशीर्वाद से भगवान बुद्ध जी के प्रति अपना दिल में और श्रद्धा जगा करके, भगवान बुद्ध जी को अपना महागुरु मान करके, भगवान बुद्ध जी जिन्होंने ज्ञान बताया उस ज्ञान को अपने दिल में उतार के सभी लोगों को सभी दुखों से मुक्त होने का भाग्य मिल जाए।